चैप्टर नंबर है भाई आपके 6, जो है आपके 4 नंबर का है, सेम चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 6। ये सब एक जैसे क्वेश्चन है। दो तो आएंगे भाई आपके एमसीक्यू और एक आने वाला है आपके 2 मार्क्स का। चैप्टर 1, 2, 3 और ये 6 सेम ही है। ये 4, 5 थोड़ा अलग क्वेश्चन आते हैं, उसमें ज्यादा आता है अलग से। देखो एक एमसीक्यू दे रखा है, ये बोर्ड का है और ये मॉडल पेपर का दे रखा है। वापस से ये दे रखे हैं आपके, इसमें ये वाला भी है। टोटल 5 एमसीक्यू है, ये वाले एमसीक्यू है, टोटल 10 हो गए। एक आएगा आपके 2 मार्क्स का है क्वेश्चन। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी है। देखो फर्स्ट का फोर्थ कैसा होने वाला है, जो आपके चैप्टर नंबर 6 से आने वाला है। 1, 2, 3 तक तो है आपके एमसीक्यू है ये, इसके बाद से चैप्टर नंबर 6 है। देखो डायग्राम दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर DE पैरेलल BC, मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या है भाई आपके पैरेलल है। और क्या गिवन है, AD इज इक्वल टू 1.5, AD इज इक्वल टू 1.5, ये रहा। DB इज इक्वल टू 3, A इज इक्वल टू 2 और EC हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ये कितना है, ये क्या करना है, हमें फाइंड करना। देखो इसका डबल यहां पर, तो इसका डबल यहां पर। डायरेक्ट लिखना है तो सीधा 4, नहीं तो फिर आपको अगर 2 नंबर का आ जाए तो सॉल्व करना पड़ेगा। अगर यही क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, क्या कहते हैं, देखो ध्यान देना इधर, DE पैरेलल BC, ऐसा क्वेश्चन के अंदर क्या है आपके गिवन है। तो यहाँ पर गिवन है ये वाला। जब भी ऐसा गिवन हो तो हमें क्या लिखना है, थ्योरम नंबर 6.1 यूज करना है। तो फ्रैक्शन लिखना आप, AD अपॉन DB इज इक्वल टू हो जाएगा AE अपॉन EC। क्या होता है, थ्योरम नंबर 6.1। कितना है, देखो ये 1.5 है और ये आपके 3 है, ये आपके 2 है और ये हमें क्या करना है, फाइंड करें। यहाँ पर करें क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ऐसा कर सकते हैं कि पॉइंट हट गया और 0 लग गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 EC इज इक्वल टू 60, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में और EC का वैल्यू आने वाला है 60 अपॉन 15, डिवाइड जाएगा भी आपके 4 टाइम। कोई भी क्वेश्चन हो पूरा सॉल्व करना, डायरेक्ट ऐसे ही मत देना ये ऐसा होता है। यहाँ पर जहां आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन लिखने वाला भी आ सकता है और एमसीक्यू भी आ सकता है। क्योंकि एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको ऐसे करना है, पूरा कंप्लीट लिखना है। और अगर वहां एग्जाम में तो फिर एमसीक्यू आ रहा है, डायरेक्ट लिख दो, ये इसका डबल, ये इसका डबल, सीधा उत्तर हमारा। ऐसे टाइम वेस्ट कम से कम करना है। ट्राई करो कि एक एमसीक्यू 1 मिनट में हो जाए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ट्राइंगल ABC और DEF 2 ट्राइंगल दे रखे हैं। इसमें हमारे पास गिवन है A और E इक्वल है। क्या बोला इसने, एंगल A जो है वो E के इक्वल है और कितना वैल्यू दे रखा है, 40 डिग्री। सेकंड नंबर देखो यहाँ पर फ्रैक्शन दे रखे हैं हमारे पास। देखो यहाँ पर लिखा हुआ, इसका मतलब है AB अपॉन ED इज इक्वल टू AC अपॉन EF। अब देखो एक तो हमारे पास है, बाकी 2 एंगल आपको बताने हैं उस फ्रैक्शन को देखकर। एक इसने हिंट दे दिया, एक इसके बराबर, A E के बराबर, ध्यान देना, बताओ एक इसके बराबर है E के, तो बाकी वाला नाम ऑटोमेटिक आ जाएंगे। A E के बराबर, इसका मतलब है B जो है वो D के बराबर और जो C है वो F के बराबर। ऐसे इस फ्रैक्शन को देखकर हम बाकी वाले एंगल बता सकते हैं कौन किसके बराबर है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, हमें फाइंड करना है एंगल B। एंगल B का वैल्यू कितना है, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और हमारे पास और क्या गिवन है, एंगल F इज इक्वल टू 65, ये हो गया 65। ये भी एक ट्राइंगल है और ये भी एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम ऑलवेज कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, हमेशा 180 होता है। इन तीनों एंगल का सम ऑलवेज 180 डिग्री। अब 180 में से ट्राइंगल के 2 एंगल तो दे रखे हैं, थर्ड हम क्या करेंगे, यहां से माइनस कर देंगे। बताओ ये दोनों कितने हैं,
ये हो रहा है 105, जबकि होना चाहिए था 180। तो इसमें कितना गैप है, यहाँ और यहाँ में कितना गैप है, 75 का गैप, इसका गैप है। अब 75 जो है ना, वो एंगल बी भी है और एंगल डी भी है। बी कहे तो भी 75 है और डी कहे तो भी 75 है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा एकदम करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए क्राइटेरिया ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री भी लिखा हुआ आ सकता है और यहाँ पर सिमिलर भी लिखा हुआ आ सकता है। इसने बोला है कि कोई भी दो पॉलीगन है, एनी टू पॉलीगन है, उसको हमें क्या करना है, सिमिलर करना है। सिमिलर करने का इसमें क्राइटेरिया कौन सा नहीं है बताना है। देखो सिमिलर करने का नियम ये है, एक तो है ए का नियम और एक है एस का नियम और एक है एस। केवल ये तीन ही है, सिमिलरिटी में तीन ही है। कॉन्ग्रुएंट में कितने हैं, 5 है। कॉन्ग्रुएंट में ये एस तो पक्का आएगा, एक एस तो आएगा ही आएगा, और एस और RHS, ये दोनों आगे भी हो सकते हैं। ए यहां भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, लेकिन एस में ऐसा नहीं होता। एस में दो साइड आसपास में एंगल बीच वाला होना चाहिए, और ये भी वही क्या है, इसको भी हम SSA कहते हैं, लेकिन बस ये है एंगल कितना होना चाहिए, 90। तो ये नाम चेंज करके हमने ये नाम लिख देना है RHS। ये जो है ना, ये तो है कॉन्ग्रुएंट के, ये होता है कॉन्ग्रुएंट के, और ये होते हैं सिमिलर। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, ए, ये सिमिलर का नियम है। फिर ये एफ, देखो आर मतलब होता है एस साइड, ये इसको साइड कहते हैं, तो एस ये वाला भी है, ऐसा नहीं ए लिखा हुआ है। आर्म को साइड कहते हैं, आर्म और साइड एक ही चीज है। अब ये वाला एस, तो ये वाला भी है, ये लिखा हुआ है एस में नहीं आता, तो ये वाला नहीं, और ये वाला तो इसमें भी नहीं, ये वाला जो है ना, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, कॉन्ग्रुएंट में भी नहीं है, सिमिलर में भी नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए 5 है और सिमिलर के लिए 3 है, और आपको दोनों ही आने चाहिए एग्जाम में। कॉन्ग्रुएंट का भी आ सकता है क्योंकि उसके क्वेश्चन भी है 2-4 उसके अंदर। नेक्स्ट है विच ज्योमेट्रिक फिगर आर ऑलवेज सिमिलर। देखो सिमिलर कौन से होते हैं ध्यान रखना, एक तो होता है सर्कल, एक तो क्या होता है सर्कल, एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक होता है स्क्वायर, ऑल स्क्वायर, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑल सर्कल आर सिमिलर। इसके बाद में ऑल रेगुलर पॉलीगन। अब देखो रेगुलर में, देखो रेगुलर का मतलब होता है जिसकी ऑल साइड इक्वल, ऑल एंगल इक्वल। देखो अगर वो 3 साइड का है तो उसको तो हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। अगर वो 3 साइड का उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर वो 4 साइड का उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। अब जैसे ही 3-4 के बाद में 5 साइड आ गई तो हम बोलेंगे ऑल रेगुलर पेंटागन। क्या बोलेंगे, रेगुलर पेंटागन। ऐसा पेंटागन जिसकी ऑल साइड इक्वल और ऑल एंगल इक्वल। ऐसे ही रेगुलर, ऑल रेगुलर हेक्सागन, ऑल रेगुलर हेप्टागन, ऑल रेगुलर ऑक्टागन, ऐसे आगे के सारे नाम आएंगे। तो यहां पर देखो सर्कल एंड ऑल रेगुलर पॉलीगन, ये वाला देखो, ये वाला आए तो भी लिख सकते हो और ये वाला भी लिख सकते हो। इनके तो नाम होते हैं, बाकी वालों के नाम होते नहीं है। हेक्सागन के आगे ओनली रेगुलर लगा देते हैं। अब जैसे मैं कह दूं कि ये पेंटागन है, अगर एक साइड में थोड़ा कम कर दूं उधर, तो भी ये क्या है आपके पेंटागन कहलाता है ऐसे। लेकिन ये वाला क्या है, रेगुलर है, ऑल साइड इक्वल, ऑल एंगल इक्वल। तो ऐसा अगर आप एक और बना दोगे तो वो दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब यहाँ तो आपके जो है ना क्लास 10th में केवल ये ट्राइंगल के बारे में ही है सिमिलर करने के लिए। जैसे आप आके मतलब यहाँ यूपी बोर्ड में क्लास 10th में ही क्वाड्रिलेटर भी है, जैसे यहाँ ट्राइंगल सिद्ध करते हैं ना, वहां पर क्वाड्रिलेटर में भी है, दोनों को सिमिलर करना पड़ता है। तो यहाँ और रूल्स क्या है, ऑल एंगल आर इक्वल एंड साइड्स आर प्रोपोर्शनल, जैसा आपके इसमें दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी दो पॉलीगन है, चाहे वो ट्राइंगल है, चाहे वो क्वाड्रिलेटर है, चाहे वो पेंटागन है, चाहे वो हेक्सागन है, सेम नंबर ऑफ साइड, इधर 3 साइड, इधर भी 3 साइड वाला होना चाहिए, और दोनों को सिमिलर करना है। सिमिलर करना है तो क्या होना चाहिए,
एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल। एंगल तो होने चाहिए इक्वल और साइड होनी चाहिए प्रोपोर्शनल। कोई दो डायग्राम है ना, सिमिलर करना है, तो एंगल क्या होने चाहिए, यहां लिखा हुआ देखो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कोई भी दो डायग्राम को सिमिलर करना है तो ये होना जरूरी है। और साइड्स आर प्रोपोर्शनल और एंगल आर इक्वल। क्योंकि एंगल में क्या है, ट्रायंगल छोटा बनाओ चाहे बड़ा बनाओ, इसके अंदर का सम हमेशा कितना होता है, 180 होता है। इसका 180 होता है, तो एंगल तो बढ़ नहीं सकते, एंगल तो होंगे इक्वल और साइड क्या होगी, प्रोपोर्शनल। देखने